बिहार चुनाव से पहले खेला होगा इसका अंदाजा तो बहुत पहले ही लगा लिया गया था, लेकिन ये खेला चुनाव आयोग को ही भारी पड़ जाएगा ये तो कभी ज्ञानेश कुमार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से 8 करोड़ से भी ज्यादा वोटरों के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी या कह सकते हैं कि खेल करने का भांडा फूट गया है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बिहार में NRC लागू करके 8 करोड़ से भी अधिक वोटरों के मताधिकार से खेलने का अच्छा खासा स्क्रिप्ट अब तैयार कर लिया है। लेकिन जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने स्क्रिप्ट को तैयार ही करा है, वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि खुद विपक्ष ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के साथ चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खेल को एक्सपोज कर दिया है। तो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बड़ा खुलासा किया गया है, कैसे मोदी सरकार और चुनाव आयोग एक्सपोज हो गई है, आगे आपको खबरें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको चुनाव आयोग के खेल से थोड़ा सा रूबरू करवा देते हैं, जिसने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सत्य हिंदी की आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा है चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की आड़ में क्या NRC ला रहा है, शुरुआत बिहार से। आगे बताया गया है, भारत का चुनाव आयोग वोटर लिस्ट संशोधन की आड़ में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC लागू करने की कोशिश के आरोपों से घिर गया है। विपक्षी नेताओं ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस TMC के सांसद डेरेक ओब्रायन और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ECI की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार और अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में वोटर लिस्ट के संशोधन की आड़ में भाजपा की मदद से मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रची जा रही है। तो मतलब अगर कायदे से देखा जाए तो बिहार का विधानसभा चुनाव होने में लगभग नहीं तो 3 महीने का समय अभी बाकी है। और अब आप देखिए कि अब जाकर चुनाव आयोग को ये याद आ रहा है कि वोटर लिस्ट में फेरबदल करना है। मतलब आपको आगे सही से समझाने की अगर कोशिश करें तो अभी कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी करते हुए ये कहा कि चुनाव आयोग जल्द ही बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची की जांच या कह सकते हैं कि उसका रिवीजन करने जा रहा है, जो कि लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, लेकिन उसे विधानसभा में भी करना है। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर ही चुनाव आयोग ने अपनी बात रखते हुए ये भी साफ किया है कि इस अभियान के जरिए चुनाव आयोग डोर टू डोर कैंपेन भी करेगा। और इतना ही नहीं बल्कि फर्जी मतदाताओं को लेकर यह अभियान काफी कारगर साबित होगा, जिसके तहत चुनाव आयोग का यह मानना है कि फर्जी मतदाताओं को इस सूची से बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर साफ शब्दों में कहे तो चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए इसे पारदर्शी और निष्पक्ष बता दिया है। देखिए खबर इसमें आगे लिखा है, चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान को पारदर्शी और निष्पक्ष बताया। ECI के मुताबिक ये अभियान अवैध प्रवासियों और गलत मतदाताओं को हटाने के लिए शुरू किया गया। आयोग ने कहा कि 2003 के बाद नाम दर्ज कराने वाले मतदाताओं को जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे, लेकिन बुजुर्गों और कमजोर वर्गों को कम से कम परेशानी होगी। ECI ने यह भी दावा किया कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुरूप है, जो केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है। हालांकि चुनाव आयोग के इस डोर टू डोर कैंपेन पर ही बवाल उठ रहा है। विपक्षी नेताओं का तो मानना है कि बिहार जैसे घनी आबादी और कमजोर कनेक्टिविटी वाले राज्य में 1 महीने में डोर टू डोर सत्यापन असंभव है। ये प्रक्रिया गरीबों और हाशिए पर रहने वाले समुदाय, खासकर सीमांचल के मुसलमानों को निशाना बना सकती है, जिनके नाम मतदाता सूची से गायब करने की तैयारी है। योगेंद्र यादव ने भी बकायदा ट्वीट किया है और चुनाव आयोग को ये करने से सीधे मनाही कर दी है। लिखा है, क्या बिहार में लोकतंत्र को चुपचाप नष्ट करने की तैयारी है? 24 जून को चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण का जो आदेश जारी किया, वो पहली नजर में एक तकनीकी प्रक्रिया दिखती है, लेकिन असल में ये एक चुनावी जनगणना है जो करोड़ों नागरिकों को मताधिकार से वंचित कर सकती है। जिस किसी का नाम 2003 की सूची में नहीं है, उसे अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। जिनके पास न जन्म प्रमाण पत्र है, न मैट्रिक का प्रमाण, न जाति प्रमाण, वे वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। हमने गणना की है 4.76 करोड़ बिहार वासी इस प्रक्रिया की चपेट में आ सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे अवैध प्रवासी हैं, बल्कि इसलिए कि सरकार कभी उनके परिवार को दस्तावेज ही नहीं दे सकती है। ये निर्णय अचानक 22 साल बाद क्यों? चुनाव से 3 महीने पहले ही क्यों? और बिना दलों संगठनों की चर्चा किए क्यों? क्या ये लोकतंत्र के नाम पर प्रशासनिक NRC की शुरुआत है? हमारी मांग है ये आदेश तुरंत रद्द हो, जनवरी की मानक प्रक्रिया लागू हो, मतदाता को दोषी ना माना जाए।
तो जिस तरह का आदेश या कह सकते हैं कि कैंपेन चुनाव आयोग बिहार में ये कहकर कर रहा है कि चुनाव आयोग फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से निकाल फेंकना चाहता है, इस पर खुद चुनाव आयोग का ही बयान सामने आया। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग के इस तरह के बयानबाजियों से विपक्ष का हर एक मेंबर भड़कता ही दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ योगेंद्र यादव ने बिहार में हो रहे इस कृत्य के खिलाफ मोर्चा संभाला, वहीं तेजस्वी यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के खेल को एक्सपोज किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक पोस्ट की है, देखिए इसमें लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन आयोग को बिहार की समस्त मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया है। चुनावी हार की बौखलाहट में ये लोग अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर ये आपका वोट काटेंगे ताकि मतदाता पहचान पत्र ना बन सके, फिर ये आपको राशन, पेंशन, आरक्षण, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं से भी वंचित कर देंगे। तो जो स्थिति चुनाव आयोग इस वक्त बिहार की बनाना चाह रहा है, उसे लेकर ही तेजस्वी यादव समेत कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जो चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी के खेल को एक्सपोज कर रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बाकायदा इस मामले को लेकर मोर्चा संभाला। खबर देखिए आप, ABP की, इसमें लिखा है, बिहार में चुपके से लागू हो रहा है NRC। असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। तो जहां एक तरफ आरोप लगा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ओवैसी ने बकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया है। लिखा है कि चुनाव आयोग बिहार में पीछे के रास्ते से NRC लागू कर रहा है। विश्वसनीय अनुमानों के मुताबिक केवल 3/4 जन्म पंजीकृत है। सरकारी दस्तावेजों में अक्सर त्रुटियां होती हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल के लोग सबसे गरीब हैं, जो मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। उनसे माता पिता के दस्तावेज मांगना क्रूर मजाक है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि ओवैसी ने चेतावनी भी दी है कि इस प्रक्रिया से बिहार के गरीब मतदाताओं की बड़ी संख्या वोटर लिस्ट से बाहर हो सकती है, जो हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। इसके साथ ही आपको बता दें कि TMC के भी कई सांसदों ने चुनाव आयोग के इस कृत्य का विरोध किया। हालांकि चुनाव आयोग अब भी अपनी जिद पर अड़ा है। विपक्ष इस मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है। याद होगा आपको कैसे राहुल गांधी ने भी पहले इस खेले का पर्दाफाश कर दिया था, जिसे देखते हुए ज्ञानेश कुमार ने खुद राहुल गांधी को मिलने बुलाया था। लेकिन जहां एक तरफ राहुल गांधी के सामने ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग घुटनों पर है, वहीं दूसरी तरफ खुद चुनाव आयोग बिहार में एक बड़े खेल की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र जैसा खेला चुनाव आयोग बिहार में कर पाएगा? क्या विपक्ष बिहार में ये खेला होने देगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।